क्या वक्फ कानून के विरोध में हिंसा इतनी भड़की जो सरकार के कंट्रोल में नहीं रही? ममता बनर्जी के लिए क्या ये हिंसा अब वाकई आखिरी कील साबित होने वाली है? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग करती आई। ममता सरकार कोलकाता हाईकोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा पर अपनी रिपोर्ट पेश कर हालात को कंट्रोल में बताती हैं, लेकिन गवर्नर के मालदा और मुर्शिदाबाद दौरे ने बंगाल में एक बार फिर सियासी पारा हाई कर दिया है। रिपोर्ट देखें इस पर। अठारह अप्रैल मालदा, 19 अप्रैल मुर्शिदाबाद, 'वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में भड़की हिंसा को लेकर सियासत अब भी जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष इसके लिए एक दूसरे को जिम्मेदार बता रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस पहले मालदा और फिर मुर्शिदाबाद दौरे पर रहे। मुर्शिदाबाद दौरे पर राज्यपाल आनंद बोस ने पीड़ितों से मुलाकात की और रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजने की बात कही, जबकि ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मुर्शिदाबाद न जाने की अपील की थी। लेकिन गवर्नर ने ममता की अपील को दरकिनार करते हुए हिंसा ग्रसित इलाकों में पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की। गवर्नर के साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान टीम ने घटनास्थल पहुंचकर जायजा लिया, पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को और उस वक्त के हाल को समझा। एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मौके की स्थिति को गंभीर बताया। कहा कि इस बार यहाँ बहुत ज्यादा हो गया, ये सब अमानवीय है, लोगों को तकलीफ हो रही है, उनकी मांगों को हम सरकार के सामने रखेंगे। जिस क्षेत्र में मैं गई थी, लगभग मैं हर जगह पे मैं गई हूँ। मैं वहाँ की जो पीड़ित लोग हैं, विशेष रूप से महिला और बच्चे, उनको मैं मिली हूँ और ध्यान में आ रहा है कि उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, उनके साथ अत्याचार भी हुआ है और उनको जो पीड़ा है, ये पीड़ा की कोई लिमिट नहीं है, इतना उनको पीड़ा हो रही है, बहुत तकलीफ उन्होंने झेली है। मैं जो यहाँ पे आई हूँ वो उनको धैर्य देने के लिए आई हूँ, उनको विश्वास देने के लिए आई हूँ और वो अकेले नहीं है, उनके साथ हम सभी हैं, ये विश्वास उनको मैं देने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। Situation as of now, police and central forces are both here. You can understand. Forcefully এখানে পুরোপুরি পিস রাখা আছে। पश्चिम बंगाल में हिंसा से भड़की सियासी आग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति को भी झुलसा रही है। पूर्ण पश्चिम बंगाल तो अराजकता का केंद्र बनता जा रहा है। ममता बनर्जी जिस तरह से पश्चिम बंगाल की बहुसंख्यक आबादी के साथ व्यवहार कर रही हैं, उससे वहाँ के हिंदुओं को ये लगने लगा है कि वो पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि बांग्लादेश में है। और ममता बनर्जी जी को उनके इस व्यवहार का खामियाजा निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल की जनता में बहुत असंतोष है और ये जाति है। और कभी कभी आश्चर्य भी होता है कि मीडिया ने ही दिखाया कि उनका एक विधायक पुलिस को लात और घूंसों से मारता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। हमारे ही देश में हिंदू वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं। माने कैसी अजब परिस्थिति हो गई है। उनका कैंप बन रहा है जहाँ हिंदू परिवार रह रहे हैं, कहते हैं कि मार दिए जाएंगे वहाँ जा कर के। बुजुर्ग भी वहाँ पर बीएसएफ कैंप की मांग करते हैं। स्थानीय पुलिस पर भी विश्वास नहीं रह गया। उनके आका हैं, उनका वोट बैंक है, वहाँ पर बोलेंगे तो यहाँ का वोट बैंक बिगड़ता है। तो ये वोट बैंक की राजनीति जब तक चलेगी तब तक ऐसे ही होगा। भले ही ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की हो, लेकिन ये सच है कि भड़की हिंसा के बाद ममता बनर्जी चौतरफा घिरती नजर आ रही हैं। बीजेपी पहले से आक्रामक है। गवर्नर और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम रिपोर्ट तैयार करने की बात कह रही है। ऐसे में सवाल है, क्या मुर्शिदाबाद हिंसा अब ममता के लिए गले की फांस बन रहा है? सवाल ये भी है, क्या रिपोर्ट में खामियां मिलने पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
और अब दूसरी बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई। मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बंगाल में ममता बनर्जी का क्या होगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल आपको ग्राफिक्स के द्वारा मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक क्या क्या घटा है, क्या हुआ है, ये दिखाते हैं। टीवी स्क्रीन देखें आप। 8 अप्रैल को वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद में हिंसा की खबर आती। 9 अप्रैल को अगले दिन ममता बनर्जी, वहाँ की मुख्यमंत्री जी, कहती हैं कि बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। और फिर 10 अप्रैल को हिंसा फैलाने के लिए 22 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। अगली तारीख 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में विरोध और हिंसक हो जाता है। फिर 12 तारीख को हिंसा में पिता और बेटे की पीट कर हत्या और 3 की कुल मौत होती है। फिर 13 अप्रैल को धुलियान से 500 लोगों के पलायन की खबर भी इसमें आती है। 14 अप्रैल को 24 परगना में पुलिस की गाड़ियां जला दी जाती हैं। ये सब कुछ होता है पश्चिम बंगाल में। फिर आती है 15 अप्रैल की तारीख, जब हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन की बात सामने रखी जाती है। ये 12 तारीख के बाद की टाइमलाइन आपको दिखा रहे हैं। 13 तारीख को जैसे धुलियान से 500 लोगों के पलायन की खबर इसमें आई। इसके बाद फिर 14 तारीख के ऊपर आप आ जाएं। 14 तारीख को मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में 24 परगना ज़िला जो है, पुलिस की गाड़ियों को वहाँ जला दिया जाता है। फिर 15 तारीख, जो अगली 15 तारीख है मुर्शिदाबाद हिंसा में, उस दिन आप देखिए बांग्लादेशी कनेक्शन के सामने आने पर एक देशव्यापी बहस इस पर छिड़ जाती है। 16 तारीख, अगली तारीख को मुख्यमंत्री ममता पीड़ित पक्ष से मिलने नहीं जाती, बल्कि इमाम और मौलानाओं की एक मीटिंग बुलाती हैं और उसके मंच में जाकर जवाब देती हैं उस आरोप का जो एक दिन पहले लगा। 17 तारीख को ममता सरकार हिंसा पर अपनी रिपोर्ट पेश करती है। और फिर 18 और अप्रैल, ये जो बीते 2 दिन हैं, इसमें राज्यपाल मालदा और मुर्शिदाबाद का दौरा कर रहे हैं और दौरा करने के बाद एक रिपोर्ट बनाकर केंद्र को सौंपने वाले हैं। अब देखते हैं कि केंद्र को ये जो रिपोर्ट जाएगी इनकी और साथ में राष्ट्रीय महिला आयोग की, इसके बाद क्या पीड़ितों की गुहार पर, क्या बीजेपी की मांग पर, क्या विपक्ष के रवैये पर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है, या फिर जो ममता सरकार कह रही है कि स्थिति उनके अंडर कंट्रोल में है, इस पर यकीन किया जाता है और थोड़ा इंतज़ार किया जाता है।